नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है, बहुत पुरानी नहीं है। दिल्ली में 15 मार्च 2025 को एक नाले में सीमेंट की एक बोरी में एक युवती की नग्न लाश मिली। ऐसा लग रहा था कि एक 2-3 दिन पुरानी लाश है, 4 दिन कम से कम। पूरी तरह से सड़ी गली अवस्था में वो लाश। लोगों की शिकायत पर कि साहब यहाँ पर एक बोरी में एक लाश है, पुलिस ने उसको बरामद किया। उसका पंचायतनामा किया गया, उसको पोस्टमार्टम के लिए सील बंद करके भेज दिया गया। पुलिस के सामने उसकी पहचान का संकट था। लाश में कोई ऐसी चीज पुलिस को नहीं मिली जिससे आगे कहीं बढ़ा जा सके, विवेचना में थोड़ा प्रगति हो सके। कोई ऐसी चीज नहीं मिली, कोई कपड़ा नहीं था, विकृत चेहरा था उसका। पुलिस की जो अपनी एसओपी होती है अज्ञात लाशों के बारे में कि फोटो उसकी खींच के और उसे पब्लिश करा के, उसे तरह तरह से उसका प्रचार प्रसार करके और ये जानकारी करने की कोशिश की जाए कि कौन सी महिला है ये, इसकी क्या पहचान है। इतना बड़ा शहर है और अगर पूरे शहर से ही अज्ञात लाशों या गुमशुदगी के बारे में जानकारी की जाए तो उनको को रिलेट करने में भी बहुत समय होगा, बहुत समय लगेगा कि फलां की गुमशुदगी लिखी गई है, क्योंकि वहाँ करीब 30 से 35% फ्लोटिंग पॉपुलेशन होती है। बाहर से लोग काम करने आते हैं, शाम को चले जाते हैं या कुछ दिन रुक के चले जाते हैं, और इसी बीच में कोई हादसा हुआ, कोई गुमशुदगी लिखा दी गई, फिर उसको ये पता करना कि ये जो बरामद लाश है या बरामद अज्ञात शव है ये उस गुमशुदगी से कहीं रिलेट होता है कि नहीं होता है, तो बड़ा कठिन काम था ये। पुलिस ने उसके शरीर पर ये जब उसे साफ किया गया तो ये देखा कि उसके नाक में एक नोज पिन है। इसके सिवा उसके सारे गहने उतारे गए, सारे कपड़े उतारे गए, कुछ भी नहीं था। पुलिस ने उस नोज पिन को पोस्टमार्टम के बाद जब वो निकाल दी जाती है तो उसको निकाला। निकालने के बाद उसको अच्छी तरह से उसकी स्टडी की, ज्वेलर्स को बुलाया तो उसमें ट्रेडमार्क और एक सीरियल नंबर पड़ा हुआ था। नोज पिन आप जानते हैं बहुत छोटी होती है, कील जिसे कहते हैं, लेकिन फिर भी उसमें ये 2 चीज़ें उनको पुलिस को मिल गई। पुलिस ने फौरन जो उस पर हॉल मार्क या जो मार्क लगा हुआ था उससे संबंधित से संपर्क किया और उसने सीरियल नंबर के हिसाब से उसको ढूंढना शुरू किया गया कि ये कहाँ सप्लाई हुई है। 2 टीमें लगा दी गईं और फाइनली द्वारिका के एक डीलर के पास ये पता लगा कि फलां बड़े डीलर को इतनी नोज पिन सप्लाई की गई। वहाँ से पता लगा कि ये द्वारिका के एक डीलर के यहाँ ये भेजी गई थी और संभवतः वहीं से बिकी है। पुलिस ने वहाँ कोशिश की तो ये पता लगा कि ये उसी के यहाँ से, उसी ज्वेलर के यहाँ से निकला है। वहाँ उसका रिकॉर्ड मिल गया। नोज पिन को दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर अनिल कुमार ने खरीदा था, मतलब अनिल कुमार के नाम से ही वो रिसीट उसकी वहाँ पर मिल गई। जो गुरुग्राम के फार्म हाउस का पता उसमें लिखा हुआ था, बिल उसी के नाम पर कटा था। पुलिस को आगे बढ़ने के लिए इतना साक्ष्य पर्याप्त था। पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर अनिल कुमार से संपर्क किया और उसे ये बताया कि एक शव से जो नोज पिन निकली थी वो द्वारिका के फलां डीलर के यहाँ से बेची गई थी और आपके नाम से उसकी रिसीट कटी हुई है और वो गुरुग्राम के आपके ऑफिस, आपके फार्म हाउस का पता उसमें दिया हुआ है। प्रॉपर्टी डीलर ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया कि न तो इस नोज पिन के बारे में मैं जानता हूँ, न इस लाश को मैं पहचान पा रहा हूँ कि ये कौन हो सकती है। बहरहाल पुलिस ने इससे कहा, अच्छा ठीक है, आप अपनी पत्नी से बात कराइए। वो शायद इसके बारे में कुछ जानती हो, क्योंकि हो सकता है आपने ला के उसे अपनी पत्नी को दिया हो और पत्नी ने उसे किसी आयोजन में, किसी प्रोग्राम में किसी को गिफ्ट कर दिया हो, तो हमें ये पता लग सके कि ये आपकी पत्नी ने ये किसको दिया था। लेकिन अनिल कुमार ने ये कहा कि वो वृंदावन गई हुई है और
मोबाइल फ़ोन उसके पास नहीं है, क्योंकि वहाँ जहाँ वो रुकी हुई है वहाँ पर मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं होते हैं। खैर, और उसने ये भी कहा, उन्होंने कहा ठीक है, आप उस समय गई है और इस समय उनके पास फ़ोन नहीं है, तो आप उनका जो भी नंबर रेगुलर यहाँ दिल्ली में रहने पर इस्तेमाल किया जा रहा था, आप वही नंबर दे दीजिए। लेकिन अनिल कुमार ने वो नंबर भी देने से इनकार कर दिया और पुलिस को उसी समय हल्का हल्का शक होने लगा कि ज़रूर कोई न कोई बात ऐसी है जो अनिल कुमार छिपा रहे हैं। वो वहाँ से उसके द्वारिका में जो उसका डीलर का ऑफिस था, गुरुग्राम में तो उसका घर और फार्म हाउस था, और ऑफिस उसका द्वारिका में था, दिल्ली में ही। पुलिस उसके द्वारिका ऑफिस पहुंची और वहाँ पे जो कागज पत्तर तमाम उसे मिले, कुछ डायरियाँ मिली, उनसे उस डायरी में उसकी सास का नंबर मिल गया, यानी उसकी पत्नी की माँ का नंबर मिल गया। पुलिस ने उस नंबर पर संपर्क किया, जिसके बाद उनकी माँ ने बताया कि मेरी जो बेटी है उसका नाम सीमा सिंह है, उम्र करीब 45-46 साल है, और पिछले कई दिनों से उससे हमारी बात नहीं हो पा रही है। उसका फ़ोन मेरे दामाद के पास है और वो कभी बताता है कि जयपुर है, कभी ये कहता है कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, वो किसी से बात करने के मूड में नहीं है। बस पुलिस की समझ में आ गया कि हो न हो ये अनिल कुमार के पास ही इस शव का राज होगा। पुलिस ने फौरन अनिल कुमार से संपर्क किया और फिर उसकी ससुराल के लोग जो थे उनसे संपर्क किया। उसकी पत्नी की बहन बबीता ने पूरी बात बताई। उसने कहा कि जब जब हम फ़ोन से कहते थे तो वो कहता था अनिल कुमार कि सीमा जयपुर में है, वो बातचीत करने के मूड में नहीं है, कुछ व्यथित है या कुछ परेशान है। तो अनिल उसे आश्वासन देता रहा कि जब भी वो बेहतर महसूस करने लगेगी मैं उससे तुम्हारी बात करा दूंगा, उससे उसकी माँ की बात भी करा दूंगा। 11 मार्च से परिवार वालों यानी सीमा के मायके वालों की, उसकी माँ या बहन से कोई बात नहीं हुई है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 15 मार्च को ये लाश नाले में बोरी में, सीमेंट की एक बोरी में नग्न अवस्था में बरामद हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता लगा कि मौत गला घोटने से हुई थी। इट इज़ बिकॉज ऑफ स्ट्रेंगुलेशन कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू स्ट्रेंगुलेशन, यानी उसे गला दबाकर मारा गया था। इतना जानते ही पुलिस ने अनिल कुमार से पर दबाव बनाना शुरू किया और अनिल कुमार से सही बात बताने के लिए उस पर दबाव देना शुरू किया। मतलब वही कि पुलिस अपने पर आ गई, खातिरदारी की, विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ की, और तब फिर पूरी बात पता लग गई। पूरी बात कुछ यूँ पता लगी कि अनिल के पत्नी से संबंध पिछले 1-1.5 साल से ठीक नहीं थे और वो ये चाहता था कि इसको किसी तरह से अपने रास्ते से हटा दिया जाए। आप समझ ही गए होंगे ऐसा किस लिए कर रहा होगा अनिल कुमार। पुलिस आगे की जांच कर रही है कि किस के चक्कर में या किस महिला के संबंध के कारण वो अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना चाह रहा था। फिर वो किसी न किसी बहाने से वो अपनी पत्नी को, सीमा को, गुरुग्राम ले गया। गुरुग्राम में वहाँ शाम को उसे नींद की दवा में कोई पेय पदार्थ पिलाकर और उसे सुला दिया। जब वो गहरी नींद में हो गई तब उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद जो बड़ा संकट होता है किसी के सामने, किसी अपराधी के सामने, कि इस लाश को डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाए, क्योंकि लाश अगर वहाँ रहेगी 1 दिन 4 दिन बाद दुर्गंध आएगी। आने जाने वाले लोग होते हैं, दूध वाला आएगा, सब्जी वाला आएगा, तमाम घर में काम करने वाले नौकर आएंगे। लाश की दुर्गंध से उनको शंका होगी, बाहर जाकर ये बात आउट होगी, पुलिस को पता लगेगी, पुलिस भी आ जाएगी। फिर ये दिक्कत उनके सामने खड़ी होगी कि इसको छिपाया कैसे जाए। बहरहाल उसने और उसके गार्ड शिवशंकर ने तय किया, जहां उसको मारा गया था वहां पर उसने उसके सारे कपड़े उतार दिए, अपनी पत्नी के, सीमा के, और पहचान का कोई भी वस्त्र जिससे पहचाना जा सके वो उसके शरीर पर नहीं रहने दिया। फिर गार्ड
और उसने खुद मिलकर सीमेंट की एक बोरी में उसे ठूंस कर भर दिया, बड़ी सीमेंट की बोरी में। आप टेढ़ा मेढ़ा करके, अब शरीर में जान नहीं है, रिगर मॉर्टिस यानी अकड़न आने के पहले आप उसको चाहे जिस शेप में मोड़ सकते हैं, उसे उसके बाद उसमें बांध दिया और अपनी गाड़ी की डिग्गी में डालकर वहाँ से ले गया। जब ये नाले के पास, नाले के नज़दीक से गुजरने लगा, रात में उसने बताया कि रात में उसने ऐसा किया और 11 तारीख की शाम को ही उस बोरी को उसने नाले में फेंक दिया। और फिर 15 को जब उसमें बहुत दुर्गंध हुई, लोगों ने शिकायत की, पुलिस आई, तब उस बोरी में खोलकर उस शव को निकाला गया। तो इस तरह से पुलिस ने एक नोज पिन पर ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई, अपराधी तक पहुंचे, अपराधी से उसका अपराध पता लगा और फिर शिवशंकर और पति अनिल कुमार दोनों को पुलिस ने जेल भेज दिया। आज की घटना देखिए, पति पत्नी के संबंधों और विवादों की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मैंने पिछले 2 महीनों में ये इस तरह के संबंध और इस तरह की हत्या, कुछ तो बहुत ही नृशंस और क्रूर हत्याओं के बारे में आपको बताया है। कल ही मैंने आपको बताया था कि अगर किसी महिला के जीवन में कोई पुरुष आ जाए और वो विवाहित हो, महिला के जीवन में कोई पुरुष आ जाए और वो विवाहित हो, तो महिला पहला काम या पहली शर्त यही रखती है कि अपनी पत्नी को रास्ते से हटाओ। कुछ भी करो, तलाक दो, मार डालो, उसको कहीं भेज दो, कुछ भी करो, तभी मैं आगे की बात करूंगी। अच्छा, मोबाइल आपके इस प्रयास को में बहुत हेल्प करता है। किसी को पता नहीं आप किससे बात कर रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं। दिन भर रात भर अगर आप किसी से इस तरह की बातें करेंगे तो ये बात आनी ही होती है। तो फिर वो महिला यही कहेगी कि अपने पत्नी को रास्ते से हटाओ, तब आगे बात होगी। अच्छा, ठीक यही बात किसी पत्नी के संपर्क में अगर कोई गैर पुरुष आ जाए तो वो पहले खुद से ही, वो पुरुष पहले खुद से ही कोशिश करेगा कि इसके पति को इस रास्ते से हटा दिया जाए, ताकि हमारा इसका आगे का जीवन ठीक से चले। क्योंकि पति होगा तो वो इस काम में अड़चन डालेगा। शादी करना चाहते हैं या एक साथ रहना चाहते हैं या लिव इन में रहना चाहते हैं तो वो इस काम में अड़चन डालेगा। पहले तो वो खुद ही सुओ मोटो पति को ठिकाने लगाने की सोचने लगता है, ताकि आगे का जीवन उसकी मर्जी से आगे बढ़े। पर दोनों स्थितियों में, चाहे महिला ये चाहे पुरुष ये चाहे, दोनों स्थितियों में बुद्धि इतनी कुंद हो जाती है कि उसके परिणाम की तरफ ऐसे लोगों का ध्यान ही नहीं जाता कि इसके परिणाम क्या होंगे, किस तरह के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो जिसको पाने के लिए यह अपराध किया गया होगा, वो उसे कभी नहीं मिलेगा। अपराध का पता लगेगा, पुलिस जेल भेजेगी, ट्रायल पर आएगा, दुनिया भर की बातें होंगी, लेकिन जिसके लिए उसने ये सब किया है वो जेल जाने के बाद फिर वो कहीं नहीं मिल सकता। एक बार उस पुरुष या ऐसी महिला को जेल अगर हो गई तो जीवन के आगे के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। जितनी घटनाएं मैंने आपको बताई हैं उनमें यही हुआ है कि आगे का ऐसा नहीं है कि जिसके लिए उसने ऐसा किया वो फिर उसके साथ अपना जीवन बिताने के लिए राजी होगा, कभी नहीं होगा। तो और इससे सामाजिक प्रतिष्ठा भी तार तार हो जाती है। कहीं निकलने पे आप किसी से आंख नहीं मिला पाएंगे, परिवार में कहीं किसी के साथ बैठ नहीं पाएंगे, आपने कर्म ही ऐसा किया है। तो लेकिन ये समस्या एक दिन में नहीं होती। पति पत्नी के बीच इस तरह के विवाद या इस तरह के तनाव या इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ये एक दिन में नहीं होती। ये महिला या पुरुष के व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हो जाता है जब वो किसी दूसरे के चक्कर में, कह लीजिए, या दूसरे की वजह से वो इस तरह का व्यवहार करने लगती है या करने लगता है। तो जब भी वो किसी गैर पुरुष या स्त्री के संपर्क में आएगा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन जरूर होगा। पति पत्नी दोनों को ही व्यवहार के परिवर्तन को गेस करना चाहिए, देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि आखिरकार इस व्यवहार में ये परिवर्तन, इसके व्यवहार में ये परिवर्तन क्यों हो रहा है। उस पर थोड़ी सी निगाह रखनी चाहिए और इसका समाधान खुद ही निकालना चाहिए।
बहुत ज़रूरी हो और ऐसा लगता हो कि खुद इसका समाधान निकालने में दिक्कत होगी, तो उसको रिश्तेदारों को बीच में ले आना चाहिए और फिर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। कम से कम इससे तो ये होगा, जान तो बची रहेगी। दोनों में से किसी एक की जान अगर जानी होगी तो वो जान बची रहेगी। दूसरा ये था कि अपराधी चाहे जितनी सावधानी या चालाकी से अपराध करे, चाहे जितनी सावधानी या चालाकी से, पुलिस अगर अपने पर आ जाती है तो उसे घटनास्थल से ही कुछ न कुछ ऐसा मिल जाता है कि वो अपराधी तक पहुंच जाती है। अनिल ने भी यही चालाकी की थी। पत्नी को किन्हीं कारणों से उसने हत्या की, पत्नी की सारे कपड़े और पहचान की सारी चीज़ें उसने उसके शरीर से उतार लीं, सीमेंट की बोरी में उसे भर दिया। लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा होगा कि जो नोज पिन उसकी नाक में पड़ी हुई है वो पुलिस को हम तक पहुंचा देगी। और हुआ भी ये कि उसी नोज पिन ने अनिल को जेल पहुंचा दिया। इसलिए अपराधी कितनी भी चालाक हो, कितनी भी चालाकी करे, कितनी भी फूल प्रूफ प्लानिंग करने के बाद इस अपराध को अंजाम दे, वो कुछ न कुछ ऐसा सुराग जरूर छोड़ जाता है जिससे पुलिस उस तक पहुंच जाती है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।